हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का स्पेशल सेशन है हमारे डॉक्टर मार्कंडे आहूजा जी आज हमारे साथ मैनचेस्टर में आए हुए हैं अंजू जी के साथ, और हमें मौका मिल रहा है तो जो यहाँ पहुँच सके हैं, जैसे सुरेश भाई साहब और गांधी भाई साहब आए हुए हैं, और बाकी के आप लोगों ने ज्वाइन किया है जूम पे, तो we go looking forward to it, special session. But before that, we'll do the Ganesh Vandana and Krishna Vandana. तो शशि जी गणेश वंदना करिए। सबको श्री गणेशाय नमः। अच्छा, आज मार्कंडे जी हमारे मंच नहीं है, तब आज उनको सुनेंगे जी। श्री गणेशाय नमः। सिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। सबसे पहले जो पूजा तेरी करता है, गणपति तू अमंगल को हर लेता है। दरस तेरा पापों से मुक्ति मिले, हो दरस तेरा पापों से मुक्ति मिले। मुझे जीवन में तेरी ही भक्ति मिले। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। भोग मोदक का तुझको जो लग जाता है, तू प्रसन्न हो के मंगल ही बरसाता है। भोग मोदक का तुझको जो लग जाता है, तू प्रसन्न हो के मंगल ही बरसाता है। भाव से तेरा जग में जो बंधन करे, पाप उनके कई जन्मों के तू हरे। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। तेरी कृपा बरसती है द्वारे तेरे, भाग बिगड़ा बना दे ओ देवा मेरे। तेरी कृपा बरसती है द्वारे तेरे, भाग बिगड़ा बना दे ओ देवा मेरे। सच्चे मन से यहाँ तेरा वंदन करे, हर के संताप तू उनका मंगल करे। सच्चे मन से यहाँ तेरा वंदन करे, हर के संताप तू उनका मंगल करे। और रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझ सबको मिले सम्मति। बोलो गणपति पप्पा की जय। थैंक यू। थैंक यू शशि जी, वेरी नाइस। और अब हम सुनेंगे जी अपना कृष्ण वंदना अंजू जी से। उन्होंने भी कोई नहीं। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है।
मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम पे तूने तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पे तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरे ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। थैंक यू जी, थैंक यू अंजू जी, वेरी नाइस। अभी अष्टादश श्लोक की गीता पाठ करते हैं। आशा जी, आप करना चाहोगे? अनम्यूट कर लीजिए और करिए। इंदु जी, मैं नमस्ते कर लूं जल्दी से अपने मेहमानों को? जरूर जरूर जी, जरूर। तो पहले मेहमान तो को, सुरेश जी नजर आ रहे हैं हाँ तो जी, और अब अंजू जी का बहुत ही प्यारा भजन था अभी। और अंजू हमारे जी भाई साहब कहाँ हैं, जरा दर्शन दे दीजिए। थैंक यू। भाई साहब अभी जरा हाइडिंग में है, आते हैं अभी। अच्छा जी, मैं बिल्कुल आना चाह रही थी पर लास्ट मिनट पे ऐसे हो रहा है। मैं बताया इंदु जी को। गांधी भाई साहब भी आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। चलिए, मैं सुन रही हूँ आपको। चलो, बस वो वैसे मेहमान आई, उनको लेने ही गए हैं, ये पहुंच ही रहे हैं, पर चलो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ हाँ ठीक जी, है। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। आशा जी, करिए शुरू। ओके जी, ओके। श्री कृष्ण कृपा अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वे पांडव के सब पुत्रों ने किया क्या बताए संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकारी तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी।
कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। उस जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गई जानकर ऐसा ही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर्म कर जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे जो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गूथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय, ना घबरा रहे बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती है प्रकृति इस जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से, चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों वह उनसे पहले, मनु और जो संकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पालेते अर्जुन है वह भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहाँ फल तमोगुण का अज्ञान को। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नैतन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण देवी ही, बंधन में ले जाती है आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी, अर्जुन का शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सब कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत्श्रुत प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुधारी भी रहते पास। समति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वहीं। जय राधे, जय कृष्णा, जय भगवत गीता, जय हो। थैंक यू जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू आपका। अभी मनोरमा जी एक भजन सुना दीजिए आप। अच्छा इंदु जी, हाँ थैंक जी, यू। एक भजन सुना दीजिए प्लीज। तो मैं गीता के उससे ही सुना रही हूँ। हाँ गीता जी, के ठीक। है। चलिए, सबको जय श्री कृष्णा। उपदेश ये गीता का मानव कल्याण के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। गीता माँ की शरण में आओ समाधान के लिए।
अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। शोक मोह सब हरती गीता, जीवन में रस भरती गीता। शोक मोह सब हरती गीता, जीवन में रस भरती गीता। सच मानो उपदेश है ये मुस्कान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। गीता भारत भारत गीता, जगमंगल सुहारत गीता। गीता भारत भारत गीता, जगमंगल सुहारत गीता। जुड़ो गीता से भारत के सम्मान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवन। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवन। दुविधा आज चहूं और यही इंसान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश ये गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। जब जब कभी भी मन घबराए, सही मार्ग कुछ सूझ न पाए। गीता माँ की शरण में आओ समाधान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश ये गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए। थैंक यू इंदु जी। थैंक यू जी। हाँ जी, हमारे डॉक्टर साहब ने ज्वाइन कर लिया जी। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मार्कंडे जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण मार्कंडे जी। I am at Induji's place and taking care of her desktop. आज बड़ा हमारा सौभाग्य है जी कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, लेस्टर से स्पेशली आए हैं, मैनचेस्टर, ताकि हम सब लाभ उठा सके। तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोग यहाँ नहीं आ सके, पर जूम पे ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों ने, पर जो आए तो देख लीजिए। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हाँ जी, सो डॉक्टर साहब ऑल योर्स टुडे। महाराज जी से जब बात हुई थी मेरी, तो वो कह रहे थे कि इसी जो
हम चल रहे हैं, उसी को ही आगे चलाना है, नेक्स्ट 2 श्लोक्स। सो आपके ऊपर आप टुडे आई टॉक जनरल बिकॉज आई हैव बीन लेस्टर गीता फेस्टिवल की कुछ बातें करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, लीव इट टू यू, जैसे आप ठीक समझो। सभी को जय श्री कृष्णा। अभी हम सब लोग गुरुजी के साथ थे और लेस्टर गीता फेस्टिवल था, which was a huge success, और almost every day there were about 1500 to 2000 people listening to the teachings of Gita given by Guruji, and इतना आनंद आया। आप सब लोगों को मिस किया, लास्ट टाइम तो आप सब लोग आए थे, और इस बार सिर्फ इंदु जी आए और बाकी सब लोग नहीं आ पाए। होगा कोई ना कोई कारण जरूर, परंतु आई एम श्योर कि आप लोग मिस तो नहीं करना चाहते होंगे। बट अच्छा था, ऑल 3 days एंड द 4th day शोभा यात्रा, इट वॉज ऑल गुड। नाउ what I learned from there, that I'll share with you, what things I learned from there, and I think अगर तो मेरे को लगता है कि जो लेस्टर की गीता फेस्टिवल से हम लोगों ने सीखा वो शेयर करना इम्पोर्टेंट है। श्लोक हम नेक्स्ट टर्न पे भी कर सकते हैं। द थिंग्स, द फर्स्ट थिंग एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो पहले दिन गुरुजी ने शुरू की, वो एटीट्यूड को लेकर थी। एज यू ऑल नो, गीता हमें पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाती है। गीता में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, देयर इज नो नेगेटिविटी, एंड इन फैक्ट गीता नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का शास्त्र है, विषाद को आह्लाद में परिवर्तित करने का शास्त्र है। गीता फ्रीज हो गया। कंप्यूटर शायद कुछ फ्रीज हो गया उनका। वेटिंग। सब कहाँ चले गए? मेरे को लगता है वाईफाई की हो गई है प्रॉब्लम, है ना? प्रॉब्लम लग रही है ये। फ्रीज हुआ होगा। नो, हमें तो एक दूसरे को सुनाई दे रही है बात। लग रहा है सॉर्ट आउट कर रहे हैं। मेरे को लगता है कई बार है 2-3 चीजें चल रही हो इकट्ठी, तब भी हो जाता है। हाँ, तब भी हो जाता है। पावर ज्यादा हो रही है ना, ज्यादा लोड हो रहा है। हाँ, 1-2 जगह से कर रहे हैं शायद। तो पहले कभी नहीं हुआ, आज ही हुआ। आज इंदिरा जी नहीं आई, इंदिरा जी को मिस कर रहे हैं। इंदिरा जी आज आई नहीं, बुधवार को तो जरूर आई। हाँ, यूजुअली वो तो जरूर होती है। लास्ट 2-3 बार देखा उनका नहीं है। ना, उनका अपॉइंटमेंट है आज। ओह अच्छा। जो तभी मैंने कहा वो तो मिस करने वाली नहीं होती है। हाँ, रानी उन्होंने कहा था क्योंकि ये एकदम बनाया ना प्रोग्राम, तो हाँ। अपॉइंटमेंट था।
मंजू जी आप ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और इंदिरा अभी ज्वाइन कर रही है, अभी हॉस्पिटल से आई है, अभी ज्वाइन कर रही है। ओह दैट्स गुड। हाँ जी, मैं उसी को फोन कर रही थी। शी मस्ट बी थिंकिंग कि 5 बजे या 4 बजे का होगा। नहीं नहीं नहीं, उसको हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट थी, तो वहां से आ रही है, ज्वाइन कर रही है। बहुत अच्छा। मैं उसी को फोन कर रही थी, इंदिरा को ही फोन कर। मेरे ख्याल ज्यादा वाईफाई वाईफाई का ज्यादा लोड होने की वजह से। लोड ज्यादा है। असल में गीता तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने की यात्रा ही तो है। अर्जुन यही बता रहे नेगेटिविटी में हैं। फंसा हुआ है, उसको कैसे लाना है, यही यात्रा तो दिखाई है। हो गया, ठीक है, हो गया। गुड, चलो बैक, वेलकम बैक। हाँ जी, वी बैक नाउ। सॉरी, सम टेक्निकल प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो जी, यू कैन कैरी ऑन नाउ प्लीज। ठीक है जी। Yeah. So we were talking about negativity and positivity. Arjun was filled with negativity, and the state in which he was is described in Gita as कि मेरी गात कांप रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा गर्म हो रही है, मेरा रोम रोम खड़ा है, मेरा मन भ्रमित है। और फिर ऐसा कह के गांडीव मेरा सड़क रहा है, और फिर वो रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। गीता के प्रवचन के बाद, गीता सुनने के बाद, गीता का संदेश सुनने के बाद अंत में अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह, ऑल माई अटैचमेंट्स आर गॉन, स्मृति लब्धा, आई एम बैक टू माई मेमोरीज, गत संदेहा, ऑल माई सस्पिशंस आर गॉन, स्थितो अस्मि, नाउ आई एम स्टैंडिंग इन माई सेल्फ, नाउ अब मैं अपने आप में स्थित हूं और आपके वचनों पर कार्य करने के लिए तैयार हूं। करिष्ये वचनम तव। सो दैट इज द एटीट्यूड विच गीता टीचेज अस। कहते हैं कि एक अंधा मंदिर में गया तो किसी ने कहा कि तुम्हें दिखाई तो देता नहीं, तुम भगवान के दर्शन कैसे करोगे? तो अंधे ने कहा, जो हमारे जीवन को बदल सकता है, अंधे ने कहा कि मैं भगवान को देख पाऊं या ना देख पाऊं, परंतु मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दैट इज द पॉजिटिविटी, दैट इज द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। And believe me, in universities also we spend about 90% of the budget teaching people curriculum. But here, it is curriculum versus attitude. Curriculum की ट्रेनिंग द्रोणाचार्य ने खूब दी थी अर्जुन को, but once it came to biggest of the battles of his life, जब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा इम्तिहान था,
जब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा युद्ध था, तो पूरे विषाद में चला गया। वाई? बिकॉज करिकुलम वाइज ही वॉज ट्रेन्ड, मिलिट्री आर्ट ही वॉज ट्रेन्ड टू द फुलेस्ट, but somewhere the mental art was lacking, and this mental art training was given by Lord Krishna via the message of Bhagavad Gita। और यही भगवत गीता का संदेश उस समय भले ही अर्जुन के लिए था, परंतु हमारे सबके लिए है। हम भी अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पर नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और कई बार हम ऐसा नहीं कि चाहते हैं इसलिए नेगेटिविटी में चले जाते हैं, नेगेटिविटी हो जाती है, परंतु गीता यही कहती है कि ये चीजें आएंगी। नॉट दैट यू कैन बी फ्री ऑफ नेगेटिविटी, नॉट दैट कि आप दुखों से दूर हो सकते हैं। दुख तो सब जगह है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर घर में दुख है, हर व्यक्ति को दुख है। एक औरत जब उनके पास एक मरा बच्चा लेकर आई तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हो? बुद्ध से कहा। बुद्ध ने कहा हाँ मैं कर सकता हूं, परंतु तू ऐसे घर से चावल ला दे मुझे जिसके घर में पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 साल में कोई दुख ना आया हो, कोई बीमारी ना आई हो, कोई मृत्यु ना आई हो। और कहते हैं वो औरत सब जगह घूम आई, उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जहां पर दुख, कष्ट, रोग, संताप या मृत्यु ना हुई। और अंततः वो अपने बच्चे को उठा कर ले गई, वो बुद्ध के संदेश को समझ गई। और यही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुख आगम आएंगे, आपियानो चले जाएंगे, अनित्य हैं, वो शाश्वत नहीं है, दे आर टेम्परेरी। तांत तिक्षव भारत है, इसलिए तो उनको सहन करना सीख अर्जुन। एंड दैट इज वेयर लॉर्ड कृष्णा is providing him the training of mental art. So it is military art versus mental art. It is curriculum versus attitude. Now choice is ours कि हम किसको चुनना चाहते हैं। हम करिकुलम पे जाएं जो आजकल बच्चे जा रहे हैं, but there is hardly any teaching about attitude in at least Indian universities. I do not know about the British universities. But in Indian universities, there is hardly any stress upon the attitudinal creation. While even the management people tell us, there was a survey conducted on the blue chip companies whereby they were asked the reasons for appointing someone and for throwing somebody out of the job. And the survey came out with the result, the conclusion was that 90 to 95% people are not appointed or rejected or thrown out of their jobs because of their information which they have or the knowledge which they have about the subject, but they are either taken or thrown out of the job because of their attitude. ये टी का पता नहीं attitude कौन सी कार्स है रे। is very, very important, and positive attitude is still very important. And out of the negativity also, we should try to see the positivity. There is a story about Socrates. ऐसा कहा जाता है कि सुकरात क्लास लेता था ऐसे ही बच्चों की बैठ के, तो एक दिन उसकी वाइफ चाय लेकर आई और वो मस्त था पढ़ाने में। वाइफ चाय लेकर खड़ी रही, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वाइफ चाय लेकर आई है। वाइफ को गुस्सा आया, उसने चाय की केतली उसके फेस पर फेंक दी, और जैसे ही उसका फेस जला, जिनको वो पढ़ा रहा था उन्हें उसकी वाइफ पर गुस्सा आया, तो उसने सॉक्रेटिस ने सबको कहा कि शांत रहो। उसके गुस्से से सिर्फ आधा हिस्सा ही तो खराब हुआ, आधा तो अभी भी बचा है। सो इट इज our attitude whether we look at the glass which is half full or which is half empty.
choice is ours which part we look at, and that of course is the attitude which we learnt there. गुरुजी ने 3 दिन के अंदर अगर किसी बात पर जोर दिया तो that was about सकारात्मकता. सकारात्मकता means positive mental attitude. And Gita, you may not take it as book of anything, but you can certainly take it as a book of psychotherapy, a book which teaches you mental art, a book which teaches you positivity. That is what Bhagavad Gita is from one angle. And Gita says एटीट्यूड के लिए हमारा एटीट्यूड वंस वी हैव टू लर्न गीता कैसा होना चाहिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय. कौन? जिसकी श्रद्धा है, पहली चीज. दूसरा, तत्पर है, एवर रेडी टू लर्न. एंड 3, संयत इंद्रिय, वन हु हैज कंट्रोल ओवर द सेंसेस. So 3 things are the basic to if we are to go into positivity and if we are to learn something. श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय, ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति. ज्ञान को प्राप्त कर कर व्यक्ति तुरंत परम शांति को प्राप्त करता है. दैट इज द ब्यूटी. सो देयरफॉर हमें अपने एटीट्यूड पर और एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव रखें उस पर ध्यान देना चाहिए. आप देखें, इफ देयर इज अ balloon, air balloon, it goes up. Why? Because of the air inside it. Now there is a very small story whereby कि एक बंदा एयर बलून्स बेच रहा है, हॉट एयर बलून्स बेच रहा है. कभी लाल रंग का उड़ा देता है, कभी पीले का उड़ा देता है. तो एक छोटी सी बच्ची उसके पास जाती है कि अंकल आप मेरे लिए काला बलून भी उड़ा सकते हो. उसने कहा क्यों नहीं? बिकॉज द बलून्स दे गो अप नॉट बिकॉज ऑफ द कलर, दे गो अप बिकॉज ऑफ द एयर इनसाइड इट. और वो जो अंदर की हमारी हवा है वो गीता भरने का काम करती है. कलर हमारा कुछ भी हो, वी मे बिलोंग टू एनी कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन, but the air inside us, the positive air inside us, with the positive pressure inside us which will take us up, is provided by Gita. और हम गीता पढ़ते पढ़ते कभी भी अपने अंदर एटीट्यूड ऑफ सेल्फिशनेस नहीं रखें. आजकल क्या हो रहा है? हो क्या रहा है कि हम सेल्फिश तो बनते जा ही रहे हैं. और दूसरा, भौतिकता में भी अंधी दौड़ में सम्मिलित हैं. आप सब लोगों में से तो ऑफ कोर्स कोई नहीं है, परंतु आज के बच्चों को अगर देखेंगे तो भौतिकता की अंधी दौड़ में, कट थ्रोट कंपटीशन में इन दिस फिजिकल वर्ल्ड. और भौतिकता किस हद तक जा चुकी है? कहते हैं कि एक व्यक्ति मर रहा था, उसके 4 बेटे थे. चारों अपनी वाइफ से पूछता कहां पर हैं. उसने कहा एक तुम्हारे दाएं सराहने पे खड़ा है, एक बाएं पे खड़ा है, एक दाएं पांव की तरफ खड़ा है, एक बाएं पांव की तरफ खड़ा है. तो वो आदमी अपनी चारपाई से उठकर कूदा. उसने कहा तो फिर दुकान पे कौन गया? ये हमारी एक लिमिट है कि हम कितना भौतिकता में, कितना इस फिजिकल वर्ल्ड में डूब चुके हैं कि मरते हुए भी हमें उसी भौतिकता की तलाश है. और हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं. जिस बात की चर्चा गुरुजी ने की, रिश्ते खराब इस हद तक हो चुके हैं कि माँ बाप मरने को हैं और बच्चे उनसे पहले ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं आजकल के. शव यात्रा कैसी होगी, फ्यूनरल कैसा होगा, किस तरीके से ले जाएंगे. कहते हैं एक ऐसे ही व्यक्ति मर रहा था तो किसी जो बच्चों का डिस्कशन था, किसी ने सुना और उसने लिखा उस पर. उसने कहा कि ये
बाप हमारा मरेगा, हम रोल्स रॉयस में लेके जाएंगे। दूसरे ने कहा रोल्स रॉयस तो आजकल बड़ी महंगी पड़ती है, एम्बेसडर गाड़ी आज के मौके की, एम्बेसडर पे ले जाएंगे। करते करते अल्टीमेटली वो आगे के घोड़ा गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे ले जाएंगे, रिक्शा पे ले जाएंगे। तो जब फादर जो अभी मरा नहीं था वो सुन रहा था कि बच्चे कहाँ से लाते लाते कहाँ रोल्स रॉयस से शुरू होके घोड़ा गाड़ी पे आ गए, तो वो खड़ा हो गया अपने बिस्तरे से, कहता यार मेरी चप्पलें कहाँ हैं, मेरी चप्पलें दे दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा पैदल वहां पे अपने उसके लिए। सो दिस इज वेयर आवर रिलेशंस हैव गॉन अप टू द एक्सट्रीम ऑफ रिलेशनशिप, ये होता जा रहा है। और पड़ोसियों का तो हिसाब किताब आजकल ऐसा हो गया, कहते हैं कि भी किसी की शादी हुई नई नई तो लोग उसमें गिफ्ट लेकर आए, तो एक लिफाफे में से कुछ नहीं निकला, एक पिक्चर के शोज की टिकटें निकली, कोई सगन नहीं निकला, कोई डॉलर पाउंड या रुपए नहीं निकले, टिकट फिल्म की निकली। और उस फिल्म की टिकट को देखने दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा चलो आज का पहला दिन है, पिक्चर देखने चले जाते हैं। क्योंकि नाम किसी का था नहीं, अब वो किसी का थैंक्स भी नहीं कर सकते, पर पिक्चर देखने चले गए। जब घर वापस आए तो सारा सामान सब कुछ लुट चुका था, घर खाली हो चुका था चोरी से, और एक पर्ची रखी थी उनके टेबल पे कि अब तुम्हें समझ में आया कि पिक्चर की टिकट भेजने वाला कौन था। सो ये हमारा सोशल नेटवर्क है। सो वी आर लूजिंग ऑन टू द फिजिकल रिलेशंस, वी आर लूजिंग ऑन टू द सोशल रिलेशंस, वी आर लूजिंग ऑन टू आवर family relations. So once we are into that world whereby we are losing everything. और गीता में ऐसा नहीं कि लोग, कई लोग कहते हैं जो जिसकी चर्चा वहां पर क्वेश्चंस भी आए कि गीता ने हिंसा करवाई, गीता ने इतना बड़ा युद्ध करवाया। भगवान कृष्ण ने युद्ध को रोकने का पूर्ण प्रयास किया था, और वो दुर्योधन के दरबार में भी एक संधि प्रस्ताव लेकर गए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 गांव सिर्फ दे दो। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रति में एक बड़ा अच्छा खूबसूरत इसका वर्णन भी किया। उन्होंने लिखा कि यदि 2 न्याय तो आधा दो, यदि इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमें 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी नहीं उठाएंगे। हम परिजनों पर कोई हथियार नहीं उठाएंगे, तुम हमें केवल 5 ग्राम दे दो और हम खुशी से बैठकर वहां पर खाएंगे। ऐसा प्रस्ताव भगवान कृष्ण लेकर गए थे, परंतु फिर वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, असाध्य को साधने चला, उल्टा कृष्ण को बांधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो जब व्यक्ति पर नाश छाता है तो पहले उसका विवेक समाप्त हो जाता है। इसलिए आज के रिश्तों को पुनः बुनने की जो आवश्यकता है, कट थ्रोट कंपटीशन से पुनः जो बचने की आवश्यकता है, वो गीता कैन बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो हमें ये सिखाती है परस्परम, हम आपस में कैसे मिलजुल कर रहे हैं, ये गीता हमें सिखाती है। और गीता के ऐसे ही सूत्र गुरुजी ने वहां पर 7 सूत्र ऐसे दिए थे जो आइडियल फैमिली लिविंग के लिए हैं। उसका पोस्टर इंदु जी के पास है। ऑफ कोर्स यू कैन हैव दो 7 सूत्रास विच आर देयर फॉर आइडियल फैमिली लिविंग। सो हमें अपने एटीट्यूड ऑफ सेल्फिशनेस से निकलना है, जो कंफ्यूजन्स हैं हमारे अराउंड उसमें से निकलना है, और जीवन में बोल्ड होकर कार्य करना है। यानी गुरुजी ने जो वहां पर आत्मविश्वास की बात की, बोल्डनेस की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए भगवान ने भी कहा था कैलभ्यम मासम गमे, कि तेरे अंदर ये नपुंसकता कहां से आ गई, और तू तस्मात खड़ा हो। तू अर्जुन से कहा कि तू खड़ा हो और युद्ध कर, और डिटरमिन्ड होकर कर, कृत निश्चय, डिटरमिन्ड होकर युद्ध कर, खड़ा हो और अपने अंदर नपुंसकता को मत आने दे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अंदर साहस भरने का काम किया, उसे नोइंगली नपुंसक कहने का काम किया, ताकि उसके अंदर का अर्जुन जागे
तू नपुंसक नहीं है, तू एक क्षत्रिय है, तू एक योद्धा है, और तू कैसी नपुंसकों जैसी बातें इस सिचुएशन में आकर कर रहा है। और तीसरा जो बात वहां पर ज्यादा चली वो थी कि गीता हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगाती है, गीता हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती है। गीता व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, हु से उठाकर वांट की तरफ ले जाती है, हमारे अंदर की जिज्ञासा को पैदा करती है गीता। और इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि वेन एवर आई हैव बीन डिजेक्टेड इन माई लाइफ, वेन एवर आई एम डिसअपॉइंटेड, वेन एवर आई एम डेजोलेट, I have always looked upon Gita and I have always found the answer. So for Mahatma Gandhi, it is a book of answers. But to me, it appears to be a book of questions. रोज जब कोई नया श्लोक मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, मेरे अंदर नए प्रश्न पैदा होते हैं। आंसर भी भले ही गीता में मिले, तो वी कैन ऑलवेज कन्वीनियंटली से दैट गीता इज नॉट ओनली a book of answers but is also a book of questions. So it's a book of questions and answers both, क्योंकि questions अर्जुन कर रहा है, आंसर भगवान कृष्ण दे रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने वाला भी कोई आम जन नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाला भी एक अहम योद्धा है, एक परम योद्धा है, योद्धाओं का योद्धा है। और आंसर देने वाला भी कोई और नहीं, स्वयं योगेश्वर कृष्ण है। और इसीलिए गीता जब समाप्त होती है तो ये कहा गया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवो नीति मतिर्मम। जहां पर भगवान कृष्ण का वास है, जहां पर हम जैसे पार्थ यानी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए तैयार सब लोग हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर है, इसलिए धनुषधारी अर्जुन की बात कही गई। वहां पर चार चीजें गारंटेड हैं। श्री लक्ष्मी वहां पर आएगी आएगी, यानी फर्स्ट है मनी विल ऑलवेज बी देयर। विभूति इज माइट, यू विल गेट द माइट, द सेकेंड एम इज माइट, and the third one is morality, rock solid morality. And if you have money, might and no morality, things are gone for you. But if you have money, might and you have morality with you, then the fourth M, that is mission, is accomplished. You always get victory, विजय आपको मिलती है। ये गीता कहती है, और गीता नहीं, साक्षात भगवान अर्जुन ने ये कहा, जिसे महर्षि व्यास के माध्यम से हम लोग भी पढ़ते आ रहे हैं। यानी ये गीता है, हमारे अंदर एटीट्यूड को बदलती है। हमारे अंदर ABC से भी हम याद रख सकते हैं। 1 एटीट्यूड, 2 बोल्डनेस, C इज द कंपैशन, द क्यूरियोसिटी, द चेंज। कई सारे सीज गीता हमें सिखाती है। चेंज वासांसी जीर्णानी यथा वे है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज व्हाट इज सेड। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, इट इज टू हैपन। और वही भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से कहते हैं, वासांसी जीर्णानी यथा वे है। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही ये आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र रोज त्याग करते हैं, इस तरीके से गीता हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है। गीता हमें चेंज सिखाती है। गीता हमें कंपैशन सिखाती है। गीता में 2 बार सर्वभूत हिते रता, न केवल कंपैशन केवल मनुष्यों के लिए है, परंतु हर प्राणी के लिए कंपैशन है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गीता। और चौथी गीता D यानी हमें डिटर्मिनेशन सिखाती है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि युद्धाय कृत निश्चय, कि युद्ध को
निश्चित रूप से कर, डिटरमिन्ड रूप से कर। और जिस दिन हमारे अंदर डिटर्मिनेशन पैदा होता है, कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद रविंद्रनाथ के चाचा थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, वो भी एक काफ़ी बड़े लर्नेड फिलोसफर थे। उनके पास एक दिन वो किसी नाव में थे, नदी उफान पर थी। विवेकानंद नदी में तैर कर और उनकी किश्ती पर गए और उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे भगवान के दर्शन करा सकते हो? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि देखो, मैंने तो भगवान के दर्शन अब तक किए नहीं है और ना ही मैं करवा सकता हूँ, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि जिस डिटर्मिनेशन से तुम मेरे पास पहुंचा है ये प्रश्न पूछने के लिए, तो एक ना एक दिन उस भगवान को जरूर पालेगा। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, व्हेन वी आर डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग। और यही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, डिटर्मिनेशन। और फिर ई यानी एलोक्वेंस, अनुद्वेग कर, यानी जिस वाणी में उद्विग्नता ना हो, जिसमें तेजी ना हो, जिसे महाराज जी ने वहां पे कहा शीतल वाणी। और जो शीतल वाणी हमारे अंदर होगी तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में औरों को अपना बना सकते हैं। और इसीलिए कहा गया, शब्दों में भी जान होती है, इन्हीं से दुआ, इन्हीं से अजान होती है, ये दिल की गहराई के वो मोती हैं जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। दिस इज व्हाट इज कम्युनिकेशन, दिस इज व्हाट इज एलोकेंस। और गीता इसी की बात करती है कि वाणी हमारी कैसी हो, अनुद्वेग कर हो, सत्यम हो, प्रिय हो। और इसीलिए कहा गया सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। और ऐसा नहीं बोलें जो दूसरे के हितकर ना हो। और यही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगली चीज, गीता हमें फोकस करना सिखाती है कि हम अपने जीवन में कैसे अपना काम फोकस करके, कंसंट्रेशन करके, और स्पेशली युवाओं के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए गीता कहती है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एक कुरु नंदन है, बहुशाखा बहु अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बुद्धि एक जगह फोकस्ड है, और जो अनप्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, उनकी बुद्धि इधर उधर जाती रहती है। सो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना फोकस बनाकर अपनी लाइफ में काम करें। गीता का भले ही हम एक वाक्य रोज पढ़ें, परंतु यदि हमारा फोकस उसके ऊपर है और उसको उस दिन अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक दिन के लिए ट्राई करें, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो वो हमारे जीवन को बदलेगा। और इसलिए, और फोकस यदि जीवन में किसी का भी टूट जाए, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका एनडीए में सिलेक्शन होना था, सिलेक्शन नहीं हो पाया। देन ही केम बैक, और आकर ऋषिकेश में भटक रहे थे और कूदने को पहाड़ से तैयार थे। तभी शिवानंद स्वामी उन्हें मिले, उन्हें गीता दी, उन्होंने गीता पढ़ी, तो इधर उधर भटकाव की बजाय फोकस होकर दोबारा तैयारी की। और देखो कहाँ एक गरीब घर का लड़का देश का राष्ट्रपति बना, जस्ट बिकॉज he could focus on the things which he was doing in his life. And once he got defocused, he was about to finish his life. But then not only he saved himself, but then he saved so many others in his life. And his ultimately life was an example and continues to be an example for so many others to follow, that if we can work with positivity, if we can work with boldness, if we can work with compassion, and if we can speak with peace, love and harmony, then certainly all our energies will get focused onto our work and we will be able to do good to others.
आई थिंक मैसेजेस और भी बहुत थे। आज के सेशन के लिए इतना ही कि हम गीता से क्या क्या सीखें। पॉजिटिव एटीट्यूड सीखें, बोल्डनेस सीखें, कंपैशन सीखें, क्यूरियोसिटी सीखें, चेंज सीखें, करेक्टर सीखें, डिटर्मिनेशन सीखें, एलोकेंस सीखें और अपनी लाइफ में फोकस कैसे बनाएं उसको सीखें। और इस सब को करने के लिए हमें केवल एक ही शर्त भगवान कृष्ण ने गीता में दी कि अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्, कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, ओनली वन कंडीशन, दोज हु रिमेंबर मी, अनन्य भाव से, उनका जो उनके पास है उसको भी प्रोटेक्ट करता हूं और जो उनके पास नहीं है वो भी उन्हें प्रोवाइड करता हूं। वट यू हैव इज सेव्ड बाय लॉर्ड एंड वट यू डू नॉट हैव is provided by God. That is the God's guarantee. And गीता की गारंटी जो है वो भगवान के खुद की गारंटी है। Only and only condition which Lord says is कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन, माम अनुस्मर युद्धश्च, कि मुझे याद कर और अपना कर्म करता रहे। और यदि भगवान को आगे रखकर हम अपना कर्म करेंगे, गीता स्टार्ट्स विद धर्म एंड एंड्स विद मम, यानी मेरा धर्म हो गया जी यानी मेरा धर्म और उस मम धर्म के ऊपर मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी जो भगवान ने जो मुझे दी है उसको मैं करता रहूं और करते आगे बढ़ता रहूं, तो निश्चित रूप से मैं, महाराज जी ने कल भी कहा था, भाव सच्चा, लक्ष्य अच्छा, विश्वास पक्का। तीन चीजें यदि हम अपने जीवन में, ये गीता का सार महाराज जी ने हमें वहां पर दिया, तो अगर हमारा विश्वास पक्का है, भाव अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, जिस पर महाराज जी ने चिंतन किया इन दिनों में और हम सबको प्रेरणा दी लेस्टर गीता फेस्टिवल में कि हम अर्जुन कैसे बन सकते हैं, उसकी चर्चा मैंने आप सब लोगों से की। महाराज जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। महाराज जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा महाराज जी, जय श्री कृष्णा। आवाज नहीं आ रही महाराज जी आपकी। महाराज जी आपको हमारी आवाज सुन रही है? राजेश जी अनम्यूट कर दो महाराज जी को, आप कर दो। अनम्यूट करिए राजेश जी। आगे जय श्री कृष्ण महाराज। महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। दोनों तरफ महाराज जी का हेलो महाराज जी, जूम मीटिंग है यूके के साथ कनाडा 10 मिनट में करना है, 10 मिनट के बाद। महाराज जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी आज लेस्टर गीता फेस्टिवल में जो आपकी टीचिंग्स है उनकी चर्चा की हमने आज। जी अच्छी बात है जी। जी जी महाराज। महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी जी जय श्री कृष्ण। तो आज कुछ यहाँ आ गए महाराज जी, इनको भी मिलने और सेशन करने, और कुछ जूम पे जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो आज मैनचेस्टर से ही हो रहा है। अच्छी बात है जी। हाँ जी, तो बस आपका आशीर्वाद बना रहे सब पे। और अगस्त में बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी आ रहे हो। हाँ अगस्त में शायद बुधवार नहीं गुरुवार है, थर्सडे है। हाँ जी 8 को है। हाँ जी 8 को। हाँ महाराज जी आज इसी के अराउंड फोकस किया था जो आपने कहा था, लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का। इसी के अराउंड फोकस किया था। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, बोल्डनेस, कंपैशन, क्यूरियोसिटी, करेक्टर, डिटर्मिनेशन और फोकस। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो क्लियर हो गया सबको। आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी।
बहुत अच्छा, बहुत क्लियर था। बहुत प्रणाम सुंदर, महाराज अच्छी जी। बात है। जी जी, बहुत बहुत blessings। It was very nice today. हाँ, कोई और मन में बात हो तो उससे लगा सकते हैं। इससे जो विषय चला या जो लेस्टर का सुना उसमें कोई बात हो। तो महाराज हाँ जी, जी, ये जब आप अगस्त में आओगे 8 तारीख को यहाँ सत्संग होगा, तो 18वां अध्याय पूरा हम तभी करेंगे आपके साथ ही। ना ठीक है, अभी ऐसा 2 कर श्लोक लेंगे, छोड़ वो देंगे अच्छा जी, रहेगा। मल्टीपल इधर उधर करते रहेंगे, आपके आधे पे करेंगे। हाँ, अभी 3 वीक है बीच में, जी लगभग 3 वीक बैठेंगे बीच में शायद है। हाँ जी। 3 वीक तो हम लेस्टर की चर्चा में निकाल देंगे महाराज जी। आपने 3 दिन, तो चौथा भी दिन था, 3.5 लेक्चर्स थे आपके पूरे, तो हाँ 3 हाँ हफ्ते निकालने मुश्किल काम नहीं। विल जस्ट हाँ। रिव्यू के आपने जो बोला वहां पर उसी का रिव्यू करेंगे महाराज जी सारा, क्योंकि इनमें से थोड़ा इस बार मैनचेस्टर से सिर्फ इंदू जी आ पाए थे या कपूर्स आ पाए थे, बाकी लोग तो कोई नहीं आ पाए थे, तो हाँ, इसलिए थोड़ा इतना इसमें कुछ स्टेप्स और ले सकते हैं जी कि जैसे ये 66 और 7 के बाद वहां तक ले सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण पूरी गीता जी में अर्जुन के कई क्वेश्चंस हैं, कई क्वेरीज हैं, लेकिन भगवान ने एक ही क्वेश्चन किया अर्जुन से, एक ही श्लोक में 3 क्वेश्चन, तो वहां तक लेके वो फिर उसके बाद के जो श्लोक है, 6 श्लोक बचते हैं, वो हम लास्ट में ले लेंगे कि अर्जुन पे गीता सुनने का क्या इफेक्ट रहा, संजय पे क्या इफेक्ट रहा, क्योंकि दोनों ने गीता सुनी पूरी, दोनों ने उपदेश को अच्छे से वो किया लिसन, तो दोनों पे क्या उसके इफेक्ट्स दिखे, जी तो वो श्लोक है। और फिर नष्ट दोनों के भुवन। इफेक्ट्स के साथ साथ हम बाकी आमने सामने बैठे होंगे तो बाकी सबसे पूछ लेंगे कि हमारे पे क्या इफेक्ट हुआ गीता का अब तक। वही तो ज्यादा जरूरी है महाराज जी। नहीं नहीं, वो जरूरी देखो तो वो बनता भी है ना। जी डॉक्टर मार्कंडे बैठे हैं, पूरी गीता में ये गीता की ब्यूटी कहो या स्पेशलिटी कहो या यूनिकनेस कहो गीता ग्रंथ की, कि जो पूरा उपदेश देने के बाद स्वयं एक अच्छे ट्यूटर की तरह भगवान ने प्रश्न किया है और कि वो चॉइस भी केवल दी है महाराज जी। चॉइस भी, पहले चॉइस दी, फिर लास्ट में आके प्रश्न किया कि नहीं तो क्या है, लेक्चर आजकल होते हैं तो लेक्चर एक फॉर्मेलिटी बन जाते हैं, जी ये लेक्चर ये हो जाता है कि पर आवर इतनी फीस और इतना लेक्चर हो गया, दैट्स इट। लेकिन भगवान कृष्ण गीता सुना के केवल वहीं तक नहीं रहना चाहते, फॉर्मेलिटी तक वो फिर पूछते हैं कि ये बताओ अब मुझे तो कि अर्जुन क्या असर क्या हुआ तेरे ऊपर गीता सुनने का, ध्यान से सुनी क्या, और सुनी है तो बताओ, सीधी बात बताओ। तब गीता की पूर्णता उस क्वेश्चन और फिर उनके ऊपर पड़े इफेक्ट्स के, तो ये गीता की पूरे जो विश्व का साहित्य है, पूरे वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, उसमें ये गीता का बिल्कुल अलग से वो है कि जहाँ इस ग्रंथ की पूर्णता वास्तव में लाइफ की परफेक्शन के रूप में दी गई है, कि किसी भी सत्संग की, किसी भी टीचिंग प्रीचिंग की परफेक्शन किस स्टेज पे जाके होती है। केवल सुन लेना अच्छा है, उसका भी यहाँ पाएंगे जो भगवान ने 70-71 श्लोक में अध्ययन पढ़ने का क्या लाभ है, सुनने का क्या लाभ है वो बताया, लेकिन कि वही लाभ पूरा लाभ नहीं है, तो सुनने की स्थिति बताई, तो उसको हम फिर आमने सामने जब बैठेंगे, तो इसलिए आप लोगों को पहले बात के लिए आज
अलर्ट कर दिया गया है। जय श्री कृष्ण, आवाज आ रही है? जी हाँ महाराज जी जी। आ रही है। आ रही है हाँ, जी। तो पहले से अलर्ट कर दिया गया है कि जब हम 8 अगस्त को पूछेंगे, बैठेंगे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से आमने सामने बात कर रहे थे, तो उस दिन फिर आमने सामने बात होगी। हाँ, एक एक बात बस और क्या है कि एक बार अंबाला में सत्संग चल रहा था, तो लाइव भी था उसका। तो किसी ने हमारे से प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन ने देखा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जैसा तूने देखा है वैसा कोई और नहीं देख पाया। तो प्रश्न ये हुआ भी संजय भी तो वहां बैठे देख रहा था जी हस्तिनापुर में। तो फिर हमने कहा कि ये उतना ही अंतर है कि जैसे आप लोग यहाँ बैठे सामने आमने सुन रहे हो, देख रहे हो, और कुछ लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो संजय बीच में दृष्टि के माध्यम से उस रूप में देख रहा है, लेकिन अर्जुन सामने। तो उस दिन हम बिल्कुल बैठ के कुछ चर्चा करेंगे कि हमें क्या लगता है कि गीता अब तक हम इतनी देर से क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं और कहीं क्वेश्चन आंसर भी हुए हैं उस पे अब तक हमें, तो उसके लिए आप प्रिपेयर होके रहें। और आज जो है, हाँ जी, आपने बहुत अच्छा ये कह दिया है, अभी बता दिया। होमवर्क एक किस्म का होमवर्क मिल गया है, तो सभी थोड़ी तैयारी करके रखेंगे होपफुली, तो अच्छा रहेगा उस दिन। लुक फॉरवर्ड टू दैट। महाराज जी, कहा तो ये भी जाता है कि जो पॉइंट आपने यहाँ पे कहा है उसी पॉइंट पे गीता की ब्यूटी है कि फिलॉसफी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है वहीं पे। बिल्कुल, हाँ जी। तो क्या प्रोग्राम है अभी आपका? बस अब वापस जा रहे हैं जी लेस्टर। अच्छा, लेस्टर वापस चले जाएंगे। अभी हाँ जी, थोड़ा उससे मनीत और उससे डिस्कशन किया था अभी थोड़ी देर जाके। हाँ हाँ, तो उनके साथ बैठना हुआ, फिर बस इधर आ गया ये सेशन के लिए। तो अब इसके बाद अच्छा, हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है जी। बहुत महाराज। बहुत थैंक यू महाराज ब्लेसिंग जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृपा बनाए रखे। चरणों में प्रणाम। अच्छी बात है। महाराज जी जय श्री कृष्णा। एक इनके साथ मार्कंडे जी, एक जरा बैठ के इनके साथ थोड़ा वो भी कर लो डिस्कस कि इनका नवंबर दिसंबर में कब का कुछ प्लान अच्छा हो ठीक रहा है महाराज जी, वो चिंतन शिविर के लिए। हाँ जी ठीक है जी। तो हाँ, और फिर ताकि यहाँ भी फिर और भी देशों में जैसे कनाडा में से किसी ने आना है, या उधर मैनचेस्टर, लेस्टर, लंदन किसी ने आना है, तो एक बार इनसे अप्रोक्सीमेट थोड़ा वो कर लो क्या इंदु जी क्या। से उसका रोस्टर तो एक मैंने बनाया है जी। हाँ हाँ, वो एक रोस्टर हमने इनका सारा बना दिया था कि ये दिल्ली से उतर के जैसे वृंदावन जाएंगे महाराज जी एक दिन के लिए। हाँ, उसके बाद डेट इनकी एक बार इच्छा ले लो, अयोध्या जाने फिर की हम है। ये उधर से होके फिर कुरुक्षेत्र इनका फाइनल उस डेट्स पे कर दूंगा जिन डेट्स पे आप लोग महाराज जी आप वो लेंगे ना शिविर। हरिद्वार तो क्योंकि थोड़ा सर्दी के दिन होंगे, अगर नवंबर में आ जाए तो ठीक रहेगा फिर भी। ये नवंबर एंड में ही बना रहे हैं महाराज जी, 20 नवंबर के आसपास। हाँ, तो हम उसी के अनुसार ही हम गीता चिंतन के जो बाकी 9 अध्याय हैं, हाँ जी, तो उसको हम प्लान उसी के अनुसार भी कर सकते हैं कि 4-5 20 दिन। नवंबर से ऑलमोस्ट महाराज जी 10 दिसंबर गीता जयंती तक मतलब ये लोग वहां पे होंगे। तो इनका ये था कि अभी एंडिंग कुरुक्षेत्र में हम फिर पूरा 4-5 दिन जैसे महाराज जी शिविर लेंगे तो वहीं लगा लेंगे। हम वो लगभग आप कर लो, फिर हम बात कर लेते हैं, उसको हम भी देख लेते हैं डेट्स को। महाराज जी एक बना लिया था हमने रोस्टर ना इसका। तो इसको जरा फिर हमारे नंबर पे एक बार भेज दो, ठीक है जी। तो हम तो गाड़ी में इस बैठे पे हमने हैं। डे 1 डे 2 लिखा है, आप इस पे डेट्स डाल देना महाराज जी। नहीं हम दोबारा अच्छा, इसको डेट properly सभी नहीं डाली हुई? नहीं, डे 1 टू डे 20 की है। नहीं, तो डेट्स आपके लिए approximate छोड़ी हुई ऊपर है लिख महाराज दो जी कि ना। आप उस पे डेट्स डाल देंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। थोड़ा ये तो कि किन तारीखों को इन्होंने आना है, कब तक के लिए। दैट इज फिर बिटवीन हम 20 नवंबर टू 10 दिसंबर। नहीं, 15 हम- दिसंबर भी हो सकती है। 15 दिसंबर तक होगी महाराज जी। हम करके ठीक लिस्ट है। बना के आपको भेज दें। कितने लोगों का प्लान है? 15 का कह रहे थे।
14 अगर हो जाए तो अच्छी है। 18 कर लो ना पूरे। 18 कोशिश पूरी रहेगी महाराज जी। वो अपना कौन सी है वो दीप्ति बहन, हाँ। उससे भी मैंने बात की थी लेस्टर, तो वो कह रही थी कि भी अगर हम अपना पूरा बना के बताएंगे उसे तो हो सकता है कि लेस्टर से भी कुछ लोग तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। ठीक है, एक बार रोस्टर बन जाएगा ना महाराज जी तो शायद और लोग फिर रेडी हो जाएंगे। हमारे उस समय ये वेलनेस सेंटर वाले भी जो 25 रूम हैं अच्छे, वो भी तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और वेलनेस के भी कुछ चीजें हैं, काफी अच्छा हो है। तो वृंदावन हरिद्वार तो मैंने बोल ही दिया था, अयोध्या वाराणसी फिर इनकी बुकिंग्स अलग से ये लोग करा लेंगे। ठीक है जी महाराज जी। जय जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण महाराज। सबको जय श्री कृष्ण, सबको जी जय श्री कृष्ण। जी नहीं, महाराज जी तो कनाडा गए हैं। महाराज जी तो कनाडा गए हैं। हाँ जी, आज की मीटिंग बंद कर दे जी, कि किसी ने कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से। बोलो कविता कि ना बोलो, तुसी बोलो। बहुत अच्छा उद्बोधन। हाँ जी बोलिए। इंदिरा जी ने एक कविता लिखी इधर आ है। जाओ फिर आप। नहीं ये काम है नहीं काम है। तो वो मैं थल्ले जाना हूं ना बोले। चलो सुनो, तो शुरू करो। मैं ये ऐसी गीता का ऐसा प्रभाव हो रहा है हम पर कि बैठी हुई थी सरदर्द में, तो सोचा कि शरीर के दर्द को भी भूल जाओ, तो कुछ आइडियाज आए दिल में, तो वो 2-4 लाइनें लिखी। आध्यात्मिक चश्मा उसका नाम रखा है, आध्यात्मिक चश्मा। वह कण कण में है बस रहा, वह कण कण में है रम रहा, कर्मानुसार सहस्रों योनियों में पिरोया उसने जीव को, बुद्धि दी सबको जीवन जीने की, बुद्धि दी सबको जीवन जीने की, चींटी से लेकर हाथी तक मात्र कला दी पेट भरने की, और न जाने क्या क्या वर्णनातीत है उसका ब्रह्मांड। ए बंदे तू जाग, तू संभल। अपने को कहा मैंने, तूने पहचाना ही नहीं कि वह अपना प्यार तेरे अस्तित्व में गड़ गया, यही तो पक्षपात कर गया वह। बुद्धि संग विवेक भी दिया उसने तुझको, बुद्धि संग विवेक भी दिया उसने तुझको। फ्रेम बना अपनी बुद्धि का, लेंस लगा उसमें विवेक का। फ्रेम बना बुद्धि का, लेंस लगा विवेक का। उतर जा मन के अथाह सागर में, असंख्य विकारों से भरे मन सागर में, और वही है भंडार सद्गुणों का भी, सद्गुणों का भी भंडार वही है। डुबकी लगा और ढूंढ कर्म अकर्म और विकर्म को, दूर भगा मन के अंधेरे को। भौतिक सुख का भी आनंद ले बंदे, भौतिक सुख का भी आनंद ले। कुछ क्षण तो निकाल उससे एकाकार होने के, कुछ क्षण तो निकाल उससे एकाकार होने के। उस क्षण में समर्पित हो जा, अगर चूक भी जाए तो मलाल ना करना। सतत अभ्यास कर बंदे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल पड़ेंगे अपनी राह को। आनंद का प्रवेश होगा तेरे मन सागर में, आनंद का प्रवेश होगा तेरे मन सागर में। आनंद से परमानंद की खोज कर, उसी राह में चलता चल बंदे। परम शांति निवास में प्रवेश कर जाएगा बंदे, परम शांति निवास में प्रवेश कर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, बहुत सुंदर। वेरी गुड। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू जी, नमस्कार। I'm going to end the meeting. Thank you जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।